चेली ओरिना त्यार खोटो घनरो ओरिना बाजनी छमाछम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गरिमा रैकवाल में। तो दोस्तों फिर से शुरू कर रही हूँ एक और नया ब्लॉग। और आज का ब्लॉग जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो कर रही हूँ शाम के दिन के 3 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। बाकी क्या कहते हैं, सुबह भी मैंने सोचा था कि ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ, फिर सुबह ये हो गया किसी काम में मैं उलझ गई थी। फिर ऐसा नहीं था कि क्या कहते हैं, मतलब काम में उलझने के बाद तो ना इंसान मतलब मेरे दिमाग से बिल्कुल थोड़ा सा क्या कहते हैं, मैं बिजी हो गई थी कुल मिला के। तो अब जाके मैं ड्यूटी से आई हूँ और ड्यूटी से आने के बाद मैंने चाय वगैरह पी ली और अब जाके मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो बाकी क्या कहते हैं, अगर मैं मौसम का अपडेट दूँ तो बहुत अच्छा मौसम है, सुहावना मौसम है। थोड़ा सा क्या कहते हैं, गर्मी सी महसूस हो रही है, एक उमस जैसी हो रही है इस मौसम में, क्योंकि बारिश वाला मौसम है। सुबह से तो खैर बारिश नहीं हुई है, लेकिन आज धूप भी नहीं खिली हुई है, तो बादलों वाला मौसम कुछ इस टाइप का हो रहा है। और साथ में क्या कहते हैं, उमस हो रही है, वो मैंने आपको बता दी। तो बाकी आपको पता है कि मैं अधिकतर अपने ब्लॉगों की शुरुआत भी करती हूँ अपने घर से ही कर रही हूँ, तो आज के ब्लॉग की भी स्टार्टिंग मैं अपने घर से कर रही हूँ। तो बाकी चलिए फिर ब्लॉग में क्या रहेगा, क्या नया रहेगा और क्या चीज़ आज के ब्लॉग में मैं शामिल करूँगी, मेन जो इस ब्लॉग का आज हिस्सा बनेगी। तो बने रहिए कंटिन्यू मेरे इस ब्लॉग में और दीजिए प्यार खूब ढेर सारा, और कमेंट सेक्शन में दे डालिए क्या कहते हैं, झमाझम कमेंट। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं सफ़र में। तो बाकी दोस्तों इधर हो रही है क्या कहते हैं, आड़ू की पैकिंग हो रही है। और जो ये आड़ू है ना, ये है पैरा आड़ू है और लास्ट सीजन है अभी इस पैरा आड़ू का। और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ इधर से, ये है मेरे हाथ में पका हुआ है। लेकिन ये है कि इस वक्त इसका सीजन है, लास्ट है। इससे पहले हमारा एक आड़ू और गया हुआ था, वो था रेड जून था, और उससे पहले अषाढ़िया था। क्यों भैया, अषाढ़िया था। और अभी जो लास्ट आड़ू है इसका नाम है पैरा। लेकिन दोस्तों इसकी ख़ास बात ये है ना इस आड़ू की, कि इसमें जैसी बारिश स्टार्ट होती है तो इसमें ना एक ये है इसकी खासियत कि इसमें कीड़ा पड़ना शुरू हो जाता है। और अंदर से तो क्या कहते हैं, नहीं सॉरी, बाहर से तो ये आड़ू ना चाहे इतना कच्चा भी है ना, क्यों कच्चा भी रहता है, तो उसके बाद भी ये होता है ना इस आड़ू में कि क्या कहते हैं, कीड़ा लग ही जाता है। क्यों, तो ऐसा क्या कारण होता होगा भैया, बारिश आती साथ जो इसमें कीड़ा लग जाता है? अच्छा, इस आड़ू के लिए। और क्या कहते हैं, पकता इसी सीजन में है, बारिश के सीजन में ये। अच्छा, तो अभी जो आपने कच्चा आड़ू रखा हुआ है ना, भर रहे हो, तो ये वहाँ जहाँ तक पक जाएगा ना, तो हो सकता है कि इसमें भी वहाँ जहाँ तक कीड़े पड़ सकते हैं क्या? अच्छा, कोई पक्का नहीं ठहरा, हाँ ये तो खैर। और दोस्तों इससे पहले भी ना मैंने आपको बताया था कि आड़ू कैसे पैक होता है, तो आपने पहले भी देखा था कि मैंने आपको बताया था कि सीजन आने से पहले हमको ये वाली प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, यानी कि पिरूल वगैरह रखना पड़ता है, बारदाने की व्यवस्था करनी पड़ती है, और साथ में क्या कहते हैं, रद्दी अखबार की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। जो आप देख रहे हैं ना सामने से एक लेयर हमने चारों ओर से लगा रखी है रद्दी अखबार की, तो उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। बाकायदा सीजन स्टार्ट होने से पहले लेबरों की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। और उसके बाद आप देख ही रहे जस्ट यहाँ पर से कि भैया पैक कर रहे हैं पेटी, और इसमें भैया। तो दोस्तों उधर तो मैंने आपको दिखाया कि पैरा आड़ू की पैकिंग हो रही है, साथ में इधर तोड़ दिए हैं क्या कहते हैं, सेब तोड़ा हुआ है। ये सेब है, फैनी सेब है, और इसकी पता है ख़ास क्या बात है, इसका टेस्ट जो होता है ना, खट्टा और मीठा दोनों टेस्ट इसमें मिल जाएगा। और इसकी अभी सेब की हमारे वहाँ बहुत सी वैरायटी है, जैसे ये तो फैनी है, भूरा है, और डेलीशियस है, 103 है, और कौन सा भैया, कौन सा, केडी, ये नया है ना, कोई नया आ रखा है। तो नया सेब की एक वैरायटी भैया ने आपको बता दी है, वो है केडी। और ये तो फ़िलहाल जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, फेनी वाला सेब है, खट्टा और मीठा टेस्ट इसका होता है। और कौन सा है, एक अभी हिमाचली सेब भी है दोस्तों, हिमाचली सेब भी हमारे वहाँ बहुत सक्सेस हो रहा है ना। जो हिमाचल का सेब है, सबसे ज़्यादा आपने बाज़ार में देखा होगा कि हिमाचली सेब सबसे ज़्यादा बिकता है, तो उसका हम लोगों ने भी यहाँ लगाना शुरू करा, अपने पहाड़ों में लगाना शुरू करा, तो हमारे वहाँ भी वो सेब काफ़ी सक्सेस हो रहा है। तो बाकी दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है कि सेब की कितनी वैरायटी होती है। और अभी ना ये भी सीजन का हमारे यहाँ पे लास्ट सेब चल रहा है, क्यों, और सीजन का लास्ट सेब है। और इसके क्या, इससे पहले तो हमारा आड़ू का जो सीज़न है वो निपट ही गया है। इधर पैरा आड़ू की पैकिंग हो रही है, ये भी लास्ट सीजन है, और इस सीज़न का
पैरा, और ये वाला भी हमारा अभी सेब का भी लास्ट सीजन है जो चल रहा है। इसके बाद आने वाला जो सीजन है ना, अभी पेड़ों में जो नाशपतियाँ हैं वो थोड़ा सा कच्ची हैं, तो अभी सितंबर तक का लास्ट होता है ना भैया, क्यों? हाँ अगस्त, तो अगस्त लास्ट हम लोगों का रहता है वो सॉरी क्या कहते हैं, नाशपाती का सीजन रहता है। तो नाशपाती की भी यहाँ पे कितनी वैरायटी है, तो एक बार मैं भैया से पूछ लेती हूँ कि भैया नाशपाती की कितनी वैरायटी है हमारे वहाँ? हाँ ककड़िया है, जागनेल है और काश्मीरी गोला। तो भैया ने बताया कि काश्मीरी है, गोला है, ककड़िया है और एक और बोला भी आपने जागनेल। तो इतनी वैरायटी हमारे वहाँ क्या कहते हैं नाशपाती की भी रहती है। इसके अलावा भी है भैया। तो लास्ट सीजन ना अभी क्या कहते हैं समथिंग हमारा हम लोग के यहाँ जो जून से स्टार्ट होता है क्या कहते हैं फलों का सीजन, तो जून से स्टार्ट होने वाला सीजन, ये फलों का सीजन हमारे वहाँ ख़त्म होता है सितंबर लास्ट में ख़त्म हो जाता है ना, क्यों? रेड जून से आड़ू शुरू होता है हमारे वहाँ, और जून के महीने से तो लास्टली हमारे वहाँ समथिंग, हाँ लास्टली सितंबर लास्ट में ख़त्म होता है क्या कहते हैं ये नाशपाती का सीज़न। तो पहाड़ों में कुछ महीने ऐसे होते हैं ना दोस्तों, दिक्कत वाले होते हैं और बहुत परेशानी वाले होते हैं, और इस बीच में ना जो बरसात चल रही है, बरसात की वजह से भी बहुत दिक्कत आती है तोड़ने में, और जगह जगह पानी भरा रहता है खेतों में, दूर के बगीचे हैं और बार बार बारिश होती है, तो आने जाना मतलब सारी चीज़ें इतनी होती है ना, बहुत दिक्कत भरी रहती है। तो यही सब कुछ चल रहा है हमारे वहाँ। तो बाकी क्या कहते हैं, ये दो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन लोगों ने भी आज बहुत मेहनत करी, दूर से तोड़ के लाए हैं ना, और थकान हो गई बेटा? बहुत ज़्यादा थक गए। तो ये बच्चे भी इतनी मेहनत करते हैं ना दोस्तों, मतलब यहाँ का ना सीजन के समय में इतनी दिक्कत होती है, इतनी दिक्कत, जितने लोग भी मतलब काम में लगे रहते हैं ना उतने लोग भी कम पड़ते हैं, क्यों भैया ना? और तो गोलू का क्या हाल है? कुछ नहीं, कितनी पेटी सार दी सुबह से? 7-8। थकान भी लग गई ना? कुछ तो खाना खाया नहीं खाया इस बीच में? खाना खाया, थोड़ा सा खेल वगैरह भी किया होगा। आज खेल नहीं किया? तो देखो दोस्तों इतना वो होता है कि बच्चे भी इतने कर्मठ है ना, पहाड़ों के बहुत ज़्यादा कर्मठ है बच्चे भी, अपनी क्या कहते हैं जिम्मेदारी समझते हैं कि हमारे वहाँ पे सीजन चल रहा है तो हमने थोड़ा सा हेल्प करनी है। तो मतलब यहाँ कुल मिला के यही है कि जितने लोग भी लगते हैं ना काम में, तो उतने लोग भी कम पड़ जाते हैं, क्यों ना? तो यही सब कुछ चल रहा है। और तो मैंने आपको बता दिया कि सेब के बारे में बता दिया, जितना मुझे नॉलेज था वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो बाकी आपको ब्लॉग कैसा लगा मेरा, और हमारी पहाड़ी लाइफ कैसी लगी वो ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो फ़िलहाल क्या कहते हैं मेरे पास भी ये पैरा आड़ू है, और मुझे मैं सोच रही इसको खा लूँ, लेकिन मुझे अंदर से फिर भी वही हो रहा है ना कि हे भगवान इसमें अंदर से कीड़ा तो नहीं है करके खा तो लूँगी, कहीं अंदर से कीड़ा होगा भैया फिर क्या होगा? और भैया कह रहे इसको भाभी खा लो लेकिन खुराक ज़्यादा लगेगी। भले हे भगवान, डरते डरते मुझे खाना पड़ेगा, लेकिन मेरा मन इसको कर रहा है कि लहसुन के नमक के साथ खाऊं। तो दोस्तों यही है। और ना तो दोस्तों ना हमारे वहाँ आजकल ये होता है कि जैसे कि हमारे वहाँ पे सीजन चल रहा है, आड़ू, सेब, नाशपाती, खुमानी और सारी चीज़ें तो मतलब अभी तक का कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी लास्ट टाइम मैंने आपको बता ही दिया है, लास्ट मंथ अभी हम लोग का इस सीज़न में सेब का ही सीज़न चल रहा है, तो और चीज़ें तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो हमारे वहाँ पे ना जो हम लोग के रिश्तेदार वगैरह होते हैं, तो हम लोग यहाँ से भेजते हैं उनके लिए आड़ू, सेब, नाशपाती, खुमानी, इन चीज़ों से उनका जो आदान प्रदान होता है वो करते हैं, मतलब भेजते हैं अपने वहाँ से, पहाड़ की एक सौगात भेजते हैं। और जो क्या कहते हैं हम लोग के जो रिश्तेदार हल्द्वानी, ग्वालापार, भावर में रहते हैं, उन लोग के वहाँ होता है इस सीज़न में कटहल, क्यों भैया? कटहल होता है और आम होता है ना, वो हम लोग के लिए पहाड़ में भेजते हैं, आम और कटहल। तो ये चीज़ थी जो मैंने आपको बताई। तो बाकी क्या कहते हैं कैसे मतलब कैसा लगा आपको ये चीज़ जो मैंने आपको बताई, ज़रूर मुझे बताइएगा। जो चीज़ नॉर्मली है दोस्तों मैं वही चीज़ आपको बता रही हूँ। तो बाकी यही चल रहा है फिर सब कुछ। तो ना दोस्तों इसके साथ भी एक चीज़ और होती है, जो हमारा ये सामान जाता है मंडी में जाता है, इसके साथ जब ये मंडी में जाके बिकता है ना, जो उससे प्रॉफिट मिलता है, उसका प्रॉफिट भी बहुत सारी चीज़ों में डिवाइड हो जाता है। जैसे लेबर चार्ज है, और बनिए का है, और बारदाना है, क्यों भैया? गाड़ी है, तो सारी चीज़। और क्या है? लेबर चार्ज है हमारा,
गाड़ी का किराया है, बनिए का है, बारदाने का खर्चा है, हाँ कील है, मतलब सारी चीज़ें ना। तो लास्ट में जितना फिर बचा हुआ होता है वो मिलता है हमारे किसान को, और लास्ट में किसान की झोली में आने तक का किसी समय तो ये होता है कि अच्छा सीजन जाता है, किसी समय ऐसा होता है बिल्कुल ही ना नकारात्मक रिजल्ट आता है। तो मेहनत इतनी करता है किसान, पहाड़ों में इतना काम होता है, इतनी सारी प्रोसेस पार करने के बाद इतना माल जाता है हमारा मंडी में। तो किसी समय तो ये हो जाता है कि प्रॉफिट हो जाता है, किसी समय नुकसान भी होता है। तो एक चीज़ तो ये भी है ना दोस्तों कि नुकसान के साथ साथ फ़ायदा भी होता है, फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी होता है। तो बाकी चलिए फिर यही चल रहा है और आज के ब्लॉग में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारे प्यारे से कमेंट्स मेरी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। और बाकी मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, नया कुछ लेके, नया खास लेके। और आज का जो ब्लॉग था वो था मेरा क्या कहते हैं आड़ू और सेब से संबंधित। तो ये वीडियो मैं पसंद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो बने रहिए मेरी वीडियो में ऐसे ही कंटिन्यू। आने वाले दिन में भी एक नया ब्लॉग आएगा। तो प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो नए लोग हैं तो, और बेल आइकन को कर दीजिए ऑल में, जिससे जो लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे बाद में आने वाले कल में। तो तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।